तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों जैसा कि कल आपने देखा भी होगा कि कल जो है होमवर्क नहीं दिया गया था क्योंकि आज संडे है और रविवार का दिन ना आपका दिन है ना हमारा दिन, इसलिए सभी लोग बैठ के क्यूज में फिर से उपस्थित हो चुके हैं। और जैसा कि कल बाबा ने पहले ही क्यूज में बोल दिया था कि आपको जो है ALP और टेक्नीशियन का जो NTPC का पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चनों का संकलन जो कि पूरे 30 शिफ्ट में क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, PT से लेकर मेंस तक सारे क्वेश्चनों का एक निश्चित संकलन जो है, जो कि 8 अगस्त 2018 को एग्जाम हुआ था, उस तिथि से लेकर जो 30 शिफ्ट में जो भी एग्जाम हुआ है उन सारे क्वेश्चनों का संकलन जो कि सिर्फ साइंस स्पेशल टेक के ही माध्यम से जो है वो आज डिस्कशन होने वाला है। उसके साथ साथ जो भी क्यूज का होमवर्क जो कि पिछले दिनों जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है पूछने के लिए, बनाने के लिए, उसका जवाब भी लेना रहता है। तो कल का क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव 2014 में मालेगांव नाम का एक पोलिंग बूथ था, 2024 में, हाँ, मालेगांव नाम का जो है एक पोलिंग बूथ पर एक ही वोट का किस राज्य में दिया गया था। तो इसका सही जवाब जो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे साथी जवाब दिए हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उनका ही नाम लिया जाता है। तो सबसे पहले स्थान पे आए हैं जो शशि चंद्रा जी, मानपुर गया, बिहार से आए हैं। दूसरे स्थान पे प्रशांत बाबू पटना से आए हैं। तीसरे स्थान पे प्रीति राय जी पटना से आई हैं। चौथे स्थान पे ममता राय जी जो कि वैशाली जंदाहा से आए हैं। और पाँचवें स्थान पे सुबोध बाबू पचपैका, बिहार समस्तीपुर दलसिंह सराय से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंदर बने रहते हैं, क्यूज को पूरा सुनते हैं और वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था उसका सही और सफलतापूर्वक जवाब देने में अपना एक कदम जो है आया करते हैं। वो एक कदम आया करते हैं और बाकी सारा कदम जो है हम लोग के द्वारा आगे उनको द्वारा करवाया जाता है। तो उसी में जो भी आज क्वेश्चन जो उसमें बनने वाला है, बाकी इसमें सारा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन बेस्ड नहीं क्वेश्चन होने वाला है। बाकी कहीं कहीं आपको निम्नलिखित वर्ड भी सुनने को मिलेगा, इसके लिए आप ये हताश नहीं होइएगा कि निम्नलिखित बार बार बोल के कन्फ्यूज किया जाता है। तो जो इसमें मतलब आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों का संकलन ही आज के क्लास में आपको देखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दीजिएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि यदि आप अपने बाएं हाथ में पेन पकड़कर एक व्यक्ति प्रतिबिंब के शीशे में देखता है तो उसका पेन दाहिने हाथ में रहता है, तो यह किस घटना के कारण होता है? ये पार्श्व विवर्तन के कारण जो यह घटना होती है कि अगर आप समतल दर्पण में देखिएगा तो आप पेन बाएं हाथ से पकड़े हुए हैं तो आपको दर्पण प्रतिबिंब जो है वो दाएं हाथ में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बता देगा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट यानी कैपिटल G के मूल्य की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है खोजा गया था। आगे बताएगा अम्ल का स्वाद जो है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। इसमें ऑप्शन जो है ना, इसमें निगेटिव चुनना था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो यदि कोई वस्तु की त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ के चारों ओर घूमने में t सेकंड का समय लगता है तो v जो है इसमें किस प्रकार व्यक्त किया जाएगा? v बराबर हो जाएगा 2πr/t जो है, यह v का जो है मान हो जाएगा 2πr/t हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु जो है कितने मूल तत्वों से बनी हुई थी? 5 मूल तत्वों से बनी हुई थी। हाँ, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बिल वन अधम शरीरा। यानी क्षिति मतलब क्या हो जाएगा? ये धरती हो जाएगा, क्षिति जल मतलब पानी हो जाएगा, क्षिति जल पावक मतलब आग हो जाएगा, गगन मतलब आकाश हो जाएगा, समीर मतलब हवा हो जाएगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि एक प्रतिरोध में से विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और एक स्रोत प्रतिरोध में V विभवांतर बनाए रखता है, तो समय में जो उसमें ऊर्जा खपत होगी, इसको ऊर्जा को किस रूप में दिखाएंगे? तो ये VIT यानी VIT के द्वारा इसको दिखाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहा जाता है? तो ये इसको रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसवेदी अभिग्राहक कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? P और मतलब पोल और फोकस यानी ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो अवतल दर्पण द्वारा उसमें प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनने वाला है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जब हम आवधिक तालिका में समूह से नीचे जाते हैं तो उसमें सेलों की संख्या क्या होती है? वो बढ़ जाती है। उसमें जब नीचे आएंगे तो सेलों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि M कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? 18 होगी। 2 8 18 18 32 यानी 18 को जो किस में हो जाएगा? M में हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि एक अल्कोहल का क्वथनांक जो है वो 78 डिग्री सेल्सियस है। 78 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन पैमाने पर इसका तापमान कितना होगा? ये 351 केल्विन जो है किसका हो जाएगा? अल्कोहल का क्वथनांक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा
कि भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में 2022 में जो 39वें खेलों की मेजबानी किया गया है। ये मेघालय में जो है जिम्मेदारी लिया गया है। ये आपको राष्ट्रमंडल खेलों की जिम्मेदारी जो है मेघालय के द्वारा लिया गया है। चलिए आगे, हाँ राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि दांतों में जो सड़न शुरू हो जाती है तो मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है। ये 5.5 से क्या होता है, कम होने लगता है। बहुत अच्छा जवाब। बता दीजिएगा कि 57 का वर्गमूल कितना होगा। ये 3249 जो है 57 का वर्गमूल हो जाएगा। 57 का वर्गमूल स्क्वायर जो है कितना हो जाएगा, 3249 हो जाएगा। 3249 का वर्गमूल 57 हो जाएगा और 57 का जो है स्क्वायर होगा 3249 हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि मानव नर में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक अनाग होती है, जिसे क्या कहते हैं, उसे मूत्र मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए कि मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक अनाग होती है, जिसे क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। यानी वीर्य भी और मूत्र जो भी है ना एक ही रास्ते से निकलता है, उसको क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग। रमेश बाबू क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक के कुमाऊं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है। तो ये नमिता गोखले के द्वारा किया गया है। नमिता गोखले के द्वारा किया गया है। आगे बता दीजिएगा उठाए गए हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा निहित होती है, उसमें स्थितिज ऊर्जा जो है ना वो निहित होती है। आगे बता दीजिएगा कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में होती है और काम करने में भी समान होती है, इसको क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, जो दिखने में भी समान होती है और काम करने में भी एक समान होती है, क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण होता है। तो ये ओम के नियम के हिसाब से I बराबर R/V हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि बंगाल का पहला विभाजन जो है वो किस वर्ष हुआ था। 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को। ये 19 जुलाई को घोषणा हुआ था और 16 अक्टूबर को जो है 1905 से जो क्या हो गया था, पूरे बंगाल में लागू कर दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकार के अलैंगिक जनन को पहचानना है जो जड़, तना और पत्ती के कुछ माध्यमों में प्रजनन करने में शामिल होता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, विखंडन, अणुओं का विभाजन, मुकुलन और वानस्पति की प्रजनन। तो ये हो जाएगा वानस्पति की प्रजनन जो है यह हो जाएगा आपको अलैंगिक प्रजनन हो जाएगा, जिसमें जड़, तना और पत्ती से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि फरवरी 2018 में जो है, ये 18 का एग्जाम हुआ था तो 18 का करंट है रमेश बाबू, कि फरवरी 2018 में जो है हैदराबाद की IPL टीम के मालिक कौन थे। यानी हैदराबाद के मालिक कौन थे, तो वही है, अभी भी वही था और अभी भी ये कलानिधि मारन जो है, जो कि हैदराबादी कौन है, मालिकिनी समझिए इनको। हाँ चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है। तो ये आपको हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा हो जाएगी, जो कि अभिनय किए थी। चलिए आगे बता दीजिए कि ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्चों में रहा एक सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है ये किस शहर में स्थित है। ये आपको वेटिकन में स्थित है। कहाँ स्थित है, वेटिकन शहर में स्थित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस वो सेंट, ये है ना सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है ये किस शहर में स्थित है, ये वेटिकन में स्थित है। आगे बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। ये खेल के क्षेत्र में इस अर्जुन पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसमें रुपया कितना दिया जाता है, इसमें अर्जुन पुरस्कार में जो है 25 लाख रुपया, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में, ठीक है, ध्यानचंद में 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार में जो है 15 लाख दिया जाता है। आगे बता दीजिएगा, अब जो ये 8 अगस्त वाला शिफ्ट खत्म हो गया है, अब 10 अगस्त का शिफ्ट क्वेश्चन बनता है उसको बता दीजिएगा। ये प्रथम शिफ्ट है रमेश बाबू। आगे बताएगा रियो ओलंपिक 2016 में जो है ना भारत के लिए ध्वजवाहक कौन बने थे। तो ये अभिनव बिंद्रा बने थे। कौन बने थे, अभिनव बिंद्रा, जो कि किससे संबंधित है, शूटिंग खेल से संबंधित हो जाएंगी। आगे बता दीजिएगा एक मुस्लिम संत कौन थे जो उस जगह पे रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया गया था। ये शेख सलीम चिश्ती हो जाएंगे, जो कि मुस्लिम संत हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो आगे बता दीजिए कम लागत वाली एयरलाइन स्पाइस जेट के सह संस्थापक और मालिक भारतीय उद्यमी का नाम बताना है, जो कि हो जाएंगे अजय सिंह हो जाएंगे। इसमें ऑप्शन सुन लीजिएगा, जो कि है कैप्टन GR गोपीनाथ, रतन टाटा, विजय माल्या और अजय सिंह। तो ये हो जाएंगे अजय सिंह हो जाएंगे, जो कि कम लागत और जो कि भारतीय उद्यमी के क्या हो जाएंगे,
संस्थापक हो जाएंगे, इनका नाम हो जाएगा अजय सिंह हो जाएगा। चलिए आगे बता दिया कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, जो कि चिप्स उप्स का पैकेट में क्या होता है, भरा रहता है, ताकि वो जो है खराब जो है वो न हो। 5 रुपये वाला में हवा ज़्यादा और माल जो है वो कम रहता है। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उस स्थिर या समान गति को गतिमान रखने का विरोध करती है, वो क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। किसी भी निश्चित गति का विरोध कौन जड़त्व ने करती है, उसी को क्या कहते हैं? जड़त्व कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में ऋण समावेशन यानी क्रेडिट इंक्लूजन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंकों ने उन्नत क्रेडिट कार्ड शुरू किया था? तो ये SBI के द्वारा जो है शुरू किया गया था। SBI के द्वारा जो है क्रेडिट कार्ड जो है योजना शुरू किया गया था। आगे बता दीजिएगा रासायनिक गुणधर्मों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया था? तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर केंद्रित किया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। ऑप्शन सुन लीजिए, जू जो बाल में हो जाता है रमेश बाबू, दूसरा हो जाएगा ब्रायोफाइलम, तीसरा हो जाएगा कस्क्यूटा और तीसरा हो जाएगा मलेरिया का परजीवी। तो ये कस्क्यूटा जो है यह हो जाएगा जो कि जो है परजीवी के रूप में पौधे से क्या प्राप्त करता है? पोषण प्राप्त करता है। बता दीजिएगा प्रोपेन का सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है, C3H8 जो है प्रोपेन का सूत्र हो जाएगा। और ये किस श्रेणी का आता है? एल्केन श्रेणी का आ जाएगा और इसका सूत्र हो जाता है CnH2n+2 हो जाएगा। तो ये मेथ एथ प्रोप आता है 3 नंबर पे, तो 3 और 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा। ये प्रोपेन का क्या हो जाएगा? सूत्र हो जाएगा। और एल्केन ग्रुप में हमेशा किस प्रकार का आबंध बनता है? सिंगल बॉन्ड यानी एकल आबंध जो है एल्केन ग्रुप का जो है वो बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, और यह एक प्रकार का संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन क्या है? एक निश्चित संयोजन होता है। रमेश बाबू अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हवा में 333 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी जो तय करेगी वह तय की जाती है, वह किसके द्वारा तय की जाएगी? ऑप्शन सुनिएगा, स्रोत, कण, रिसीवर या अशांति के द्वारा। ये अशांति के द्वारा जो है यानी डिस्टर्बेंस के द्वारा जो है 1 सेकंड में 333 मीटर की दूरी जो है वो तय करती है। मतलब आप इसको हल्के में लीजिए चंदन बाबू, आपके सोच से भी परे होने वाला है, इसलिए इसको डिवीजन करवाया जा रहा है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि जब किसी संकुचित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? इस गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दिएगा मच्छर बाबू रमेश बाबू कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा जो है इसमें से किसका एक रूप नहीं है? क्वेश्चन सुनिएगा, किसका एक रूप नहीं है? ऑप्शन सुनिए, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा कोई काम जो है नहीं है, बाकी सब ऊर्जा इसमें लगता ही है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा जो है वो नहीं लगता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा, कौन चोपड़ा? नीरज चोपड़ा जो है विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय इतिहास के पहले विजेता बन गए हैं, और वो किस खेल से संबंधित है? भाला फेंक। नीरज चोपड़ा देखना है तो भाला फेंक मारना है, इतना जो है ड्रामा करने की कोई जरूरत इसको नहीं था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? फूल के केंद्र में मौजूद होता है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, कौन के फूल के केंद्र में मौजूद होता है? हाजीपुर वाले क्वेश्चन सुन लीजिएगा कि पहला ऑप्शन हो जाएगा बाही दल, पहला है बाही दल, दूसरा हो जाएगा पंखुड़ी, तीसरा हो जाएगा अंडप और चौथा हो जाएगा पुष्प केसर। तो केंद्र में कौन होता है? अंडप होता है, बाकी सब जो है बाहर से ही बाहर काम करता है। पंखुड़ी लटका रहता है, बाही दल पुंज भी लटका रहता है, पुष्प केसर भी बाहर से उड़ के उसके अंदर घुसता है, लेकिन अंडप जो है वो अंदर में क्या रहता है? फिक्स रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डैश बहुखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, यानी इनमें से कौन जो है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? क्वेश्चन का ऑप्शन सुन लीजिएगा, राइजोप्स, दूसरा हो जाएगा खमीर, तीसरा हो जाएगा प्लेनेरिया और चौथा हो जाएगा प्लाज्मोडियम। यही प्लाज्मोडियम जो है जो कि मलेरिया का होता है, परजीवी एक प्रकार से प्लाज्मोडियम होता है, यह बहुविखंडन द्वारा क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसमें जो है ईस्ट दिए हुए, ईस्ट किस द्वारा करता है? ये ईस्ट मुकुलन द्वारा करता है। हाइड्रा और ईस्ट क्या होता है? मुकुलन द्वारा करता है। और प्लेनेरिया जो है ना किस प्रकार अपना जनन करता है? ये पुनर्जनन होता है, ये पुनरुत्थान द्वारा जो है, ये आपको जो है पुनरुत्थान द्वारा जो है प्लेनेरिया करता है।
चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काट सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन देने का जरूरत ही नहीं रमेश साहब। सोडियम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। आपके पास चाकू नहीं हो तो हमारे पास ले लीजिएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है फूल वाले, हाँ केक काटने वाला। चलिए आगे बता दीजिएगा कि फूलों वाले किस पौधों में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। ऑप्शन सुनिएगा, केला, ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइटा और गुलाब का फूल। तो ये ब्रायोफाइलम जो है, ये फूलों वाले इस ब्रायोफाइलम के पत्तियों के मार्जिन द्वारा जो है दर्रों में क्या पैदा होती है, कलियां पैदा होती है, ब्रायोफाइलम में होती है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का मान जो है उच्चतम क्षमता वाली होती है। ऑप्शन सुनिएगा, पश्चिमी घाट, दक्कन का पठार, हिमालय का पर्वत और गंगा का मैदान। तो ये पश्चिमी घाट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें पवन ऊर्जा जो है ना इसकी क्षमता क्या होती है, उच्चतम होती है। आगे बता दीजिएगा कि किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ने किस फिल्म अभिनेत्री ने 2017 में पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता था। तो ये 18 का क्वेश्चन है, तो 17 वाला क्वेश्चन उठा दिया है। तो इसका सही जवाब जो है ये अनुष्का शर्मा हो जाएगी, जो किसकी बीवी है, विराट कोहली की बीवी हो जाएगी, जिनको जो 2017 में पर्सन ऑफ द ईयर अभिनेत्री का अवार्ड जो 2017 में दिया गया था। तो अभी जो करंट में पूछने वाला है तो 2023 वाला देख लीजिएगा, वकील साहब तो ये नहीं है, 2023 वाला देख लीजिएगा, 24 में देख लीजिएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि 1 बिलियन का pH मान 3 है, जब pH मान बदलकर 6 हो जाता है तो उसमें H+ आयन की सांद्रता कितना गुना हो जाती है। तो ये 1000 गुना क्या होती है, बढ़ जाती है, कम जाती है, ये 1000 गुना कम हो जाती है। H+ आयन की सांद्रता जो है 1000 गुना जो है, H+ आयन की सांद्रता 1000 गुना कम हो जाती है। बाकी सब ऑप्शन जो है बढ़ती है, इसमें ऑप्शन में कम ही हो जाती है। आगे बता दीजिए कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। वैसे भी O3 होता है तो कितना हो जाएगा, O3 से 3 गो हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2017 में भारत और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन थे। तो ये राजीव महर्षि 2017 के थे। और अभी कौन नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या कौन है, अभी यही गिरीश चंद्र मुर्मू है, वो CAG है। और CGA की बात करेगा तो वो SS दुबे। CAG गिरीश चंद्र मुर्मू है और CGA पूछेगा तो हो जाएंगे SS दुबे हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या होती है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। जब सघन टू विरल, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। और विरल से सघन में आती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो इसमें कुछ ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं कि जब परीक्षा का संबंध सफलता से है तो मैच का संबंध किससे हो जाएगा। ऑप्शन सुन लीजिए, मैच सुन लीजिए, ऑप्शन सुन लीजिए, तैयारी से, प्रयास से, क्रिकेट से या फिर विजय से। ये विजय से हो जाएगा, जो कि परीक्षा में अगर सफल हो जाएगा तो मैच में मैच हो जाएगा तो विजय से संबंध हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि ओम का नियम के अनुसार यदि करंट आई यानी करंट जो है यानी आई अगर बढ़ता है तो भी स्थिर रहता है, जिसमें क्या कम हो जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। यानी आई बढ़ेगा और आर कम, आर स्थिर रहेगा, भी क्या कहते हैं संभावित अंतर यानी भी स्थिर रहेगा तो क्या कमेगा, प्रतिरोध जो है ये कम हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी जो थे इसको किस राजनीतिक पार्टी से राजनीतिक दल में स्टार्टिंग किया था। तो ये प्रजा राजम पार्टी से स्टार्ट किए थे, जो कि चिरंजीवी जो हीरो भी थे और इनको जो है अवार्ड भी दिया गया है, पद्म भूषण अवार्ड जो है चिरंजीवी को दिया गया है। तो ये जो है आपको जो है प्रजा राज्यम पार्टी से जो है क्या स्टार्ट किए थे, अपना राजनीतिक करियर जो है प्रजा राज्यम पार्टी से स्टार्ट किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 गो होते हैं। और हीलियम में कितने होते हैं, 2 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि किस वर्ग में आता है, ये अक्रिय गैसों में, वर्ग 18 में आता है। और हीलियम जो है 18वें ग्रुप का सबसे पहला मेंबर हो जाएगा। और इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 गो इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी सब में कितने तरह से 8 गो। तो कोई तकलीफ। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोलिक अम्ल से अभिक्रिया में
कौन सा गैस जो है ये उत्पन्न होता है? तो ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यह उत्पन्न होता है। चलिए आगे बता दीजिए कि न्यूटन द्वारा गणित की किस शाखा का आविष्कार किया गया था? सुन लीजिए, जीरो का आविष्कार न्यूटन किए थे, मार के फुला दे रहे थे अभी तो। इसमें ऑप्शन सुन लीजिए, बीज गणित हो जाएगा, ज्यामिति हो जाएगा, लॉगिक यानी तर्क गणना हो जाएगा, और चौथा हो जाएगा आपको गणना, जिसको कैलकुलस भी कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गणना यानी कैलकुलस का आविष्कार किस द्वारा किया गया था? न्यूटन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा कि गति का पहला समीकरण जो होता है ये किसके और किसके बीच संबंध दिखाता है? ये समय और वेग के बीच जो है गति का प्रथम नियम जो है दिखाता है, और उसका सूत्र क्या होता है? v बराबर u प्लस at जो है गति का प्रथम समीकरण होता है, जो कि गति, वेग और समय के बीच जो है वो दर्शाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? ये 7 को हो जाएगा। नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या 7 को हो जाएगी। बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि यांत्रिक और गतिज ऊर्जा के संयोजन को कौन सी ऊर्जा कहते हैं? ये स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी PE बराबर KE घटाव होगा, घटाव। एक मिनट यांत्रिक और गतिज ऊर्जा का संयोजन जो है ना वो स्थिति ऊर्जा ही कहलाती है। ठीक है, तो बोल रहे हैं स्थिति ऊर्जा बराबर होगा, गलती लिखा। यांत्रिक बराबर होगा गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। ठीक है ना, यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है ना, ठीक है, घटावे होना चाहिए, घटाव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। वैसे यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? स्थिति ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? तो ऑप्शन सुन लीजिएगा, अमोनियम, नाइट्रेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड। तो ये अमोनियम क्या होगा? एक प्रकार का क्या हो जाएगा? धनायन होता है, क्योंकि इसमें NH3 प्लस रहता है, इसलिए क्या होता है? वो धनायन हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, डैश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार और स्तूप के स्तंभ होते हैं। तो ये बौद्ध वास्तुकला में क्या होते हैं? चैत्य, विहार, स्तूप के क्या होते हैं? एक स्तंभ होते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो जब मैग्नीशियम की रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम नाइट्रेट। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा? ये आग लगाने पर उसमें यौगिक जो है वो उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, फिर वर्गमूल आ गया, इसको छोड़ देते हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो वर्ष 2017 में चुनावों के बाद किसने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार किया था? तो ये मनोहर पर्रिकर थे, और अभी कौन है? प्रमोद सिंह सावंत, प्रमोद सावंत हो जाएंगे, प्रमोद सावंत हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय पुरुष वॉलीबॉल फरवरी 2018 तक के कप्तान, यानी वॉलीबॉल के कप्तान पूछा रहे हैं, समझ रहे हैं ना? वॉलीबॉल के कप्तान कौन हो जाएंगे? जो कि गुरदीप सिंह हो जाएंगे। 2018 के कप्तान कौन थे? गुरदीप सिंह हो जाएंगे, वॉलीबॉल के कप्तान हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्तीय कॉन्फ्रेंस के रूप में कार्यभार संभाला था? तो ये बूथ स्कूल शिकागो के कार्यकाल के रूप में संभाला था। इनका नाम हो जाएगा रघुराम जी राजन हो जाएंगे। अभी RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हो जाएंगे, जिनको सबसे अच्छा गवर्नर का अवार्ड जो है ये अमेरिका दिया गया है, उसी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो है अपना खुद का IPO लाने की योजना बना रहा है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके बाद सौराष्ट्र कक्ष स्टॉक एक्सचेंज, उसका कोचिन स्टॉक एक्सचेंज। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है यह इसका जो है मतलब अपना एक्सचेंज लाने का जो IPO की योजना बनाने का तैयार जो है वो कर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही ऑप्शन वेस्ट क्वेश्चन है, बता दीजिएगा, यदि घोल से धातु A और धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A जो है यह क्या होगी? ऑप्शन सुनिएगा, बी की तुलना में भारी होगी। धातु ए के बारे में पूछ रहा है कि धातु ए क्या होगी। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए रमेश बाबू, यदि घोल से धातु ए और धातु बी को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी धातु ए और बी को प्रतिस्थापित करते हैं यानी रिप्लेसमेंट करते हैं, इसमें डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो इसमें धातु ए क्या होगी? बी की तुलना में भारी होगी, या बी से कम प्रतिक्रियाशील होगी, या बी की तरह ही दिखेगी, या बी से अधिक प्रतिक्रियाशील होगी? तो ये बी से अधिक प्रतिक्रियाशील जो है दिखेगी। घोल ए जो है बी से क्या होगी? अधिक प्रतिक्रियाशील दिखेगी। चलिए आगे बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये प्रयोग इसका गलत होगा। इसमें जो ऑप्शन दिए हुए इसमें से कौन गलत है वो चुनना है। ऑप्शन सुन लीजिए, तत्व एक परमाणु होता है, तत्व एक मोल होता है,
तब यौगिक एक परमाणु होता है या यौगिक एक मोल होता है? तो यौगिक एक परमाणु जो हो जाएगा, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। एक यौगिक का एक परमाणु होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि जापान में आयोजित 2017 में महिला एशिया कप जो है यह कौन जीता था? तो ये भारत ही जीता था। इसको छोड़ के चले ना, इसको छोड़ देना ना, साहब छोड़ नहीं देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको करंट छोड़ देते हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हाल ही में आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स नामक पुस्तक लिखी है? सानिया मिर्जा। ये सानिया मिर्जा लिखी है। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब, सानिया मिर्जा हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, माथा से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा होता है जो कि विचारों का संग्रह करता है? विचारों का संग्रह करता है। ऑप्शन सुन लीजिए, उसके बाद अपना अपना लेक्चर दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा मध्य मस्तिष्क, दूसरा हो जाएगा अनु मस्तिष्क, तीसरा हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, चौथा हो जाएगा सेरिबेलम। तो ये अग्र मस्तिष्क, और अग्र मस्तिष्क में क्या पाया जाता है? सेरिब्रम पाया जाता है। और सेरिब्रम में विचारों क्या होता है? स्टॉक होता है, इसलिए अग्र मस्तिष्क यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और सेरिबेलम की चर्चा की है तो ये क्या होता है? पीछे वाला हो जाता है। और सेरिब्रल जो होता है वो बीच का भाग होता है। ब्रम आगे वाला, बेलम पीछे वाला, और ब्रल जो है वो बीच वाला हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, फिर जो है ना आपको वर्गमूल आ गया, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बोल देते हैं कि एक मिश्र धातु का उदाहरण इनमें से कौन है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, कोलाइडी विलयन, ठोस विलयन, विविध मिश्रण और पायस। इसमें से कौन जो है मिश्र धातु का उदाहरण हो जाएगा? मिश्र धातु। तो ये ठोस विलयन है, सॉलिड सॉल्यूशन जो है क्या हो जाएगा? एक प्रकार का मिश्र धातु है, जो कि पायस तो हो ही नहीं सकता है। तो इसमें ठोस विलयन क्या होगा? एक प्रकार का मिश्र धातु हो जाएगा, जो कि पहले ठोसों को पिघलाया जाता है, फिर उसके बाद इसकी निश्चित आकृति दी जाती है, इसलिए ठोस विलयन एक प्रकार से क्या हो जाएगा? मिश्र धातु। कुछ आ रहा है कि ऊपर से उड़ रहा है? आएगा ही, पहले उड़ेगा फिर उसके बाद आएगा, समझ रहे हैं ना? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि टाइटेनियम जो है ना वह रेडियोधर्मी तत्व है या नहीं है? यह रेडियोधर्मी तत्व जो है वो नहीं हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि वर्ग जो है रेखा से संबंधित है, तो घन किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये वर्ग से ही संबंधित हो जाएगा। वर्ग अगर रेखा से वैसे ही संबंधित है जैसे घन जो है ये वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन में आयत भी दे रखा है, इसलिए आयत नहीं लिया है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा जो है ना यह किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, नाभिकीय ऊर्जा, महासागर की तापीय ऊर्जा, सागर की लहर ऊर्जा और मीथेन। तो ये मीथेन जो है यह उत्पन्न जो है वो कर सकती है। देखिए हमने इससे पहले कुछ देर पहले जो है आपको ऑनलाइन के जन्म में आपको प्लूमेरिया के बारे में बताया था, पुनर्वर्धन, उससे संबंधित क्वेश्चन आगे देखने को मिला है, जो कि उसी शिफ्ट में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है पुनर्जनन और मुकुलन दोनों करता है? और ये क्वेश्चन ALP NTPC में पूछे हुए हैं और BPSC शिक्षक भर्ती में भी सेम क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो हाइड्रा जो है यह आपको जो है ना पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन और मुकुलन, जो एक हाइड्रा ही एक ऐसा प्राणी है जो कि मुकुलन और पुनर्जनन जो है वो दोनों कर सकता है। बाकी इसी ग्रुप में ईस्ट भी आता है, तो वो सिर्फ क्या करता है? मुकुलन करता है, समझ रहे हैं? चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। और ईस्ट जो है ना इसको हिंदी में क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं। क्या बात है, ईस्ट क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन का तत्व जो है वो नहीं है? यानी बॉर्डर लाइन का तत्व जो है इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिए, बोरोन, पोलेनियम, बिस्मथ और सिलिकॉन। तो ये बिस्मथ जो है यह आपको बॉर्डर लाइन का तत्व जो है वो नहीं हो जाएगा। चलिए हाँ, जो कि धातु और अधातु को अलग करता है ना उसका तत्व जो है वो नहीं है। इनमें से कौन जो है वो पूछ रहा है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान किस प्रकार होता है? यौन प्रजनन में रमेश बाबू माता पिता का प्रजनन जो है इसमें योगदान जो है किस प्रकार होता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, जो अपने जीन का 3/4 हिस्सा, माता और पिता पूछ रहे हैं, सुन लीजिएगा, अपने जीन का 3/4 हिस्सा। दूसरा ऑप्शन है सभी जीन भाग ले लेते हैं। तीसरा हो जाएगा अपने जीन्स का आधा, जीन्स नहीं जीन होना चाहिए, अपने जीन का आधा हिस्सा। और उसके बाद अपने जीन का 1/4 हिस्सा। तो क्या हो जाएगा? अपने जीन का आधा हिस्सा जो है माता और पिता का योगदान जो यौन प्रजनन में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण के नियंत्रित करने का नियम दिया था?
ऑप्शन सुन लीजिएगा, चार्ल्स कूलम्ब, माइकल फैराडे, आर्किमिडीज और चार्ल्स डुफे। तो ये आपको चार्ल्स कूलम्ब यानी आकर्षण और विकर्षण प्रतिकर्षण का सिद्धांत जो है कौन दिए थे? कूलम्ब के द्वारा जो है वो दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन रमेश बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पुरुष में प्रारंभिक यौन अंग क्या होता है? पुरुष में प्रारंभिक यौन अंग क्या होता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, वास डेफरेंस, दूसरा हो जाएगा विरसन, तीसरा हो जाएगा प्रोस्टेट, चौथा हो जाएगा वीर्यपुटिका। तो ये विरसन जो है पुरुष में प्रथम क्या होता है? यौन अंग होता है। अगर विरसन नहीं रहेगा तो शुक्राणु का निर्माण जो है वो नहीं होगा, इसलिए विरसन जो है पुरुष का प्रथम क्या होता है? यौन अंग होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है देखिए, यही क्वेश्चन सेम आपको जो है इसमें पूछा हुआ है और वही पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग के द्वारा अभी जो है कराया जा रहा है। अब जो है 10 अगस्त का ये तीसरा शिफ्ट जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का ऐसा यूनिट जो है वो क्या होता है? कूलम्ब होता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया होने पर नीला या लाल लिटमस पेपर जो है अपना रंग बदलता है या नहीं बदलता है? शुष्क वाला में रंग जो है वो नहीं बदलता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत और जापानी प्रधानमंत्रियों ने हाल ही में एक हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट डील साइन किया है और यह जो है मुंबई को किस प्रमुख शहर से जोड़ने वाला है? तो ये आपको अहमदाबाद से जो है ना यह जोड़ने वाला है। आगे बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की फिल्म को ऑस्कर 2018 के लिए नामित किया गया? तो ये न्यूटन फिल्म जो है इसको नामित किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि वाहनों में हेडलाइट के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग जो है हेडलाइट के रूप में किया जाता है और पीछे देखने के लिए जो है वो उत्तल दर्पण का उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंड, गहरे समुद्र, उसके बाद तप्त कंदारों और आर्कटिक बर्फ जैसे जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास जो है वो कर सकता है? यानी इसके कहने का मतलब ये है, इसमें से कौन सा जो है ना ऐसा पदार्थ ऐसा है जो कि पानी गर्म हो या ठंडा हो या गहरा समुद्र हो या आपको आर्कटिक जैसे बर्फ जो है इसमें अपने आप को सर्वाइव जो है वो कर सकता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, युगलिना, दूसरा हो जाएगा जीवाणु, तीसरा हो जाएगा विषाणु और चौथा हो जाएगा अमीबा। तो ये जीवाणु जो है ये सभी जगह क्या कर सकता है? सर्वाइव जो है वो कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो एमीटर, यानी एमीटर का उपयोग जो है विद्युत प्रवाह को मापने के यंत्र जो है उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, भारतीय सिनेमा में सबसे अधिक कमाई करने वाले फिल्म जो कि बाहुबली फिल्म बना था उसके निर्देशक का नाम क्या हो जाएगा? SS राजमौली। SS राजमौली जो है इसके सही जवाब हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है ना कौन सी गैस जो है चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? चूने के पानी को दूधिया बना देती है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ये फिर 18 का ही करंट पूछेगा, बता दीजिए किस भारतीय पर्वतारोही ने 5 दिनों के भीतर लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का कीर्तिमान जो है वह बना लिया है? तो ये ऑप्शन सुन लेगा, बछेंद्री पाल, उसके बाद अरुणिमा सिन्हा, अगला है प्रेमलता अग्रवाल, उसके बाद अंशु जमसेम्पा। यही आपको अंशु जमसेम्पा जो है वो 5 वर्ष में जो है ना 5 दिनों में जो है लगातार 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ के अपना रिकॉर्ड जो है वो बना लिए हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि जब हम आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण जो है ना ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण, यानी तेलों का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए क्या होता है खाद्य पदार्थों में क्या होता है? दुर्गंध जो है वो आने लगता है। आगे बता दीजिए, गति के दूसरा समीकरण जो है ना किसके किसके बीच संबंध दिखाता है? ये गति और समय, स्थान और समय, यानी स्थिति और समय के बीच जो है दर्शाता है और इसका सूत्र क्या होता है? S बराबर UT प्लस 1/2 हाफ AT² जो है वो दिखाता है, स्थान और समय हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु और अधातु दोनों के रूप में काम जो है वो नहीं करता है? सुन लीजिए, काम नहीं करता है। ऑप्शन है आर्सेनिक, बोरोन, जर्मेनियम और बिस्मथ। तो ये बिस्मथ जो है ये एक प्रकार का जो है धातु और अधातु दोनों के रूप में जो है काम जो है वो नहीं करता है। चलिए बिस्मथ हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, 2018 में जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन थे?
सुशील मोदी थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, वो सुशील कुमार मोदी हो जाएंगे। आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण गंगोत्री भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित एक रिसर्च बेस्ड स्टेशन है, और ये दक्षिण गंगोत्री को कहाँ स्थापित किया गया है, अंटार्कटिका में। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारतीय तीनों को स्थापित किया गया था, ये तीनों कहाँ किया गया है, अंटार्कटिका में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि सड़क का संबंध अगर कार से है तो समुद्र का संबंध किससे हो जाएगा, ऑप्शन सुन लीजिएगा, नदी, पानी, जहाज और मछली। तो क्या हो जाएगा, जहाज से संबंध हो जाएगा। आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि शतरंज के खेल में कितने हाथी होते हैं, 4 गो हाथी होते हैं। कितने हाथी होते हैं, 4 गो हाथी होते हैं, 2 गो उजला वाला, 2 गो काला वाला, 4 गो हाथी होते हैं, और 1 गो राजा, 1 गो मंत्री, 2 गो घोड़ा इधर से, 2 गो घोड़ा उधर से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा 64 गो घर होता है उसमें। खेलिएगा ना तो याद उसे आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु हो जाएगा, गैर चमकदार यानी चमकदार जो है वो नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा चांद, दूसरा हो जाएगा जुगनू, दूसरा क्या हो जाएगा, जुगनू, तीसरा हो जाएगा जगमगाता हुआ बल्ब, और चौथा हो जाएगा जलती हुई मोमबत्ती। इसमें क्या हो जाएगा, गैर चमकदार वस्तु क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा, जिसके पास अपना प्रकाश जो है वो नहीं होता। ये सूरज से उधार ले लेता है, उधार लेके अपना राउंड जो है ये दिखाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट जो है यह किसके द्वारा उत्पन्न होता है, यानी अमोनियम नाइट्रेट किसके द्वारा जो है वो उत्पन्न होता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, N2O और H2O के मिलने से, NH3 और N2O के मिलने से, उसके बाद NH3 और NO के मिलने से, या N2 और H2O के मिलने से। तो ये पहला हो जाएगा, N2O और H2O के मिलने से जो है ना, ये अमोनियम नाइट्रेट का क्या होता है, उत्पन्न जो है होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि मनुष्यों में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। देखिए सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, सब में नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, यकृत, दूसरा हो जाएगा पीयूष ग्रंथि, तीसरा हो जाएगा आपको शीर्ष ग्रंथि, चौथा हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। यकृत जो है यह एक प्रकार का कोनो स्रावी ग्रंथि जो है नहीं है, यह अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी कोनो रिलीज करता ही नहीं है, यह एक प्रकार का सिर से बड़ा ग्रंथि है। यह आपको जो है ना हार्मोन कुछ रिलीज जो है वो नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दें, अमेरिका इतिहास में राष्ट्रपति में सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से गेटिसबर्ग एड्रेस है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने यह महत्वपूर्ण भाषण दिया था। तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया था। बताइएगा 1 मीटर में कुल कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000, 1/1000 मीटर जो है किलोमीटर हो जाएंगे, 0.001 हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जा सकता है बल्कि उसको स्टॉक में उपयोग, मतलब उसको बाद में संचित करके उपयोग किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, उसको सुन लीजिए, ऑप्शन स्टार्च, वसायुक्त अम्ल, अमीनो अम्ल या वसा। तो ये क्या हो जाएगा, स्टार्च। वसात आदमी में होता है, वो स्टार्च के रूप में क्या करता है, पौधे में स्टॉक करके रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से ट्राइड में कौन सा एक डोबेनाइडर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करें, डोबेनाइडर के त्रिक नियम का फॉलो करता है। ऑप्शन बेस्ट है LiNa हो जाएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में आधार पर क्या किया गया है, व्यवस्थित, यानी तत्वों के परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर किसको व्यवस्थित किया गया, आधुनिक आवर्त सारणी में। और इसका प्रणेता कौन हो जाएंगे, ये मोजले हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन सुन लीजिएगा, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, ठोस पदार्थ लगभग असंपीड्य होते हैं, और ठोस पदार्थ का आयतन निश्चित होता है। दूसरा तो वही हो जाएगा, ठोस पदार्थ का क्या होता है, आकार जो है वो अनिश्चित होता है। यह बात क्या होता है, गलत हो गया, क्योंकि ठोस पदार्थ का आकार क्या होता है, निश्चित जो है यह होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, 1962 में स्थापित BC राय पुरस्कार में मनुष्य के रूप में किस क्षेत्र में सफलता के लिए दिया जाता है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में सफलता करने के लिए BC राय पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम हो जाएगा। ऑप्शन सुन लीजिए, हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, नाइट्रोजन। तो ये हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा
अब जो है ये 13 तारीख यानी 13 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट जो है वो स्टार्ट किया जो है जा रहा है। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। तो पहिया का संबंध अगर तिल्ली से हो जाएगा तो पंखा का संबंध किससे हो जाएगा? तो ये पंखा के संबंध जो है ऑप्शन सुन लीजिए, हवा से, मोटर से, चक्कर से या पंख से। तो पंखा का संबंध पंख से हो जाएगा, क्योंकि पहिया का संबंध अगर तिल्ली होता है तो पंखा का संबंध पंख से हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो भारत में मौजूदा वित्त मंत्री अरुण जेटली जो थे उस समय में, तो ये राज्य के किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य बने थे? तो ये उत्तर प्रदेश से बने थे। कहाँ से बने थे? उत्तर प्रदेश से बनेंगे। आगे बता दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता जो है ना कितना से कितना ओम के बीच होती है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, 10 के पावर -8 से लेकर 10 के पावर -6 ओम मीटर। दूसरा है 10 के पावर 12 से 10 के पावर 17। तीसरा ऑप्शन है 10 के पावर 6 से 10 के पावर 8। और चौथा ऑप्शन है 10 के पावर -12 से लेकर 10 के पावर -17। तो ये 10 के पावर +12 से लेकर +17 के बीच में जो है विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता जो है इसके बीच जो है वो होती है। और मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? 10 के पावर 4 रेंज में देता है, 2 से 6 के बीच में होता है। तो इस बीच में अपना उठा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि फिर 17 का ही करंट आ गया। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो वाष्पीकरण जो घटना होती है वो किस प्रकार की घटना होती है? ये सतही घटना होती है। कहाँ की घटना हो जाएगी? सतही प्रकार की घटना हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कोलेन कायमा जो है ना, यह एक प्रकार कैसा उत्तक हो जाएगा? लचीलापन पौधे में प्रदान जो है यह करता है कोलेन कायमा हो जाएगा। और यह जो है ना, सुनिएगा, कोलेन कायमा उत्तकों में कोशिका जो होती है यह जीवित होती है या मृत होती है? जीवित होती है। कोलेन कायमा में जीवित होती है तब ना वो लच करती है। और बाकी स्टोन कायमा जो होता है वो कोशिका क्या होती है? मृत होती है। इसलिए वो स्थूल और ठोस यानी कि पौधे को ठोसापन प्रदान करने का काम जो है वो करता है। और अगला क्वेश्चन ये बता दीजिएगा कि कस्क्यूटा जो है एक प्रकार का परजीवी हो जाएगा जो कि पौधे में पोषण जो है प्रदान करता है। देखिए सोम क्वेश्चन रिपीटेड है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा जो है सिंधु घाटी के लोग जो है वो पूजा करते थे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 48 और 54 का लघुत्तम क्या जाएगा साहब? 6 गुने 8 गुने 9 गुने 5, यही ना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता देगा, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा में किस प्रकार प्रजनन होता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, वनस्पति वंश वृद्धि होती है, या बीजाणु गठन होता है, या बाइंडिंग होता है, या बाइनरी विखंडन होता है। अमीबा में क्या होता है? बाइनरी विखंडन। यानी बाइनरी विखंडन न रहे तो आपको जो है ना द्वि विखंडन उसको देता है। अमीबा में इस प्रकार विखंडन जो है होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा जो है यह पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक उत्पन्न करती है शक्ति। यह रेगुलर करती है या हमें कभी कभी करती है, या कभी नहीं करती है, या अक्सर करते रहती है? तो ये कभी कभी करती है। सौर ऊर्जा जो है पवन ऊर्जा से अधिक शक्तिशाली होगी, ये कभी कभी जो है ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है? फिर आ गया तो ये क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा। बताइएगा, बेंजीन में सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या कितनी होती है? सिग्मा जो है वो 12 गो होता है और पाई कितना होता है? 3 गो हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं रमेश बाबू। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सा प्रसिद्ध क्रिकेटर जो थे जो कि तमिलनाडु की प्रो कबड्डी लीग जिनका नाम जो है तमिल थलाईवाज के रूप में प्रसिद्ध हुआ था? तो ये सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। तमिल के थलाईवाज कौन हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर। उसे थाला ये महाराष्ट्र के सचिन तेंदुलकर थे, लेकिन तमिलनाडु में प्रो कबड्डी टीम में लीग में गए थे जिसका नाम था तमिल थलाईवाज। इसके मालिक हो जाएंगे तो कौन हो जाएंगे? सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि एक वक्रीय दर्पण कौन सा है जिसमें परावर्तन सतह जो है वो अंदर की ओर होता है, उसे कौन सा दर्पण कहा जाता है? तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा, जिसमें परावर्तन सतह किसमें होता है? अंदर की तरफ होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? बाहर की तरफ होता है। चलिए आगे बता देगा, ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव 2017 की मेजबानी किस शहर ने किया था? तो गुवाहाटी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि क्रॉस परागण में निम्नलिखित में से कौन सा परागण का कारक नहीं है? मतलब क्रॉस परागण जो होता है परागण, इसमें से कौन इसका कारक जो है क्रॉस वाला में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन लीजिएगा, जानवर, जल, उसके बाद वायु और उसके बाद पौधा।
उसमें पौधा जो है ना वही भाग जो है वो नहीं लेता है। बाकी जितना भी परागकण का नाम लिए सभी के माध्यम से परागण जो है वो होता है। बाकी पौधा अपने से अपने परागकण जो है क्रॉस माध्यम में नहीं करता। इसमें जानवर द्वारा होता है या हवा द्वारा होता है या आपको जल के द्वारा परागण जो होता है, लेकिन इसमें अपने से अपने पौधा जो है भाग नहीं लेता है। कोई दिक्कत नहीं साहब। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिया कि अपच यानी अपच का इलाज जो है इसमें किस दवा के द्वारा किया जाता है? एंटासिड के द्वारा जो है अपच का इलाज जो है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने बाहर भारत की सबसे लंबी रोड सुरंग चेनानी नासिर सुरंग को अप्रैल 2017 में राष्ट्र को समर्पित कर दिया? लिए दोबारा रख ले अपन। तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2017 में चेनानी नासिर सुरंग का जो है वो उद्घाटन जो है वो किया गया था। हाँ, श्यामा बाबू उसका नाम कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद जो बनता है वो कौन सा उत्पाद बनता है? ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन जो है इसका निर्माण जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है यह इसका निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसमें जो ग्लूकोज का निर्माण होता है तो ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है, C6H12O6 हो जाएगा। बहुत सारा एगो वर्गमूल याद हमेशा रखिए। एगो वर्गमूल आपको पूछे करेगा हर शिफ्ट में। इसमें 53 का पूछे हुए जो कि 73 का वर्गमूल जो है इसका वर्गमूल 73 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप जो अगला शिफ्ट में आते हैं बता दीजिएगा पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन हार्मोन के कारण क्या होता है? प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। चलिए इसमें साइटोकाइन भी है, जिबरेलिन भी है, ऑक्सीन भी और एब्सिसिक एसिड भी है। तो ये किस कारण झुक जाते हैं? ऑक्सीजन हार्मोन के कारण क्या होते हैं? झुक जाते हैं। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि बाइबल का संबंध अगर कुरान से है, बाइबल का संबंध किससे है? कुरान से है। तो उसमें जो है ना आपको सही जोड़ी चुनना है। ऑप्शन लीजिए भगवान का संबंध मनुष्य से हो जाएगा, मंदिर का संबंध प्रार्थना से हो जाएगा, उसका पूजा का संबंध जो है स्थान से हो जाएगा और सेब का संबंध संतरा से हो जाएगा। तो यही सेब का संबंध किससे हो जाएगा? संतरा से हो जाएगा जी, जो कि एक ही संबंध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि अगर सुन लीजिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो है ना फिर से शब्द रूप चुनना है कि घोड़ा का संबंध अगर पोनी से है, घोड़ा का संबंध पोनी से है तो बेटा का संबंध, तो ऑप्शन सुन लीजिएगा इसमें से कौन सही है? बेटा बेटी होगा, या नर मधुमक्खी का संबंध मादा मधुमक्खी से होगा, या हिरण का संबंध हिरनी से होगा, या कीड़ा का संबंध झल्ली से होगा? ये कीड़ा का संबंध किससे होगा? झल्ली से हो जाएगा। यानी घोड़ा का पोनी हो जाएगा तो कीड़ा क्या होगा? झल्ली, जिसको लार्वा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिएगा कि शुष्क लिटमस पेपर पर HCl की अभिक्रिया से क्या होती है? तो ये अपना रंग जो है वो नहीं बदलता है। शुष्क वाला में तुरंत बताएं, रंग जो है वो नहीं बदलता है। चलिए आगे बता देगा धार्मिक क्षेत्र में सुधार के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले ब्रह्म समाज और ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है करने वाले कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो ऑक्टेक्स वर्गीकरण में न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व जो है वो कौन हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। न्यूलैंड्स का अंतिम तत्व क्या हो जाएगा? थोरियम हो जाएगा। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि विद्युत प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वही आममीटर का उपयोग जो है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए। और उसमें विद्युत प्रवाह जाती है या नहीं जाती इसके मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन कितनी मात्रा में जाती है उसके लिए आममीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सरीसृप वर्ग में नहीं आता है? बाबा से पूछा हुआ था सीरियल में सरीसृप वर्ग में आता है, इसमें पूछ रहा है सरीसृप वर्ग में नहीं आता है। ऑप्शन सुन लीजिएगा जो कछुआ, दूसरा मगरमच्छ, तीसरा सांप और चौथा मेढक। तो ये मेढक जो है सरीसृप वर्ग में नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कौन सी अभिनेत्री थी जिसकी अपनी पहली फिल्म अनुराग करिक्लिन वेल्लम में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में केरल राज्य का फिल्म पुरस्कार जीता था? तो ये रजिशा विजयन को द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर क्या देती है? झटका देती है। यह उदाहरण जो है न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? ये गति के तीसरा नियम से संबंधित जो है वो हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि युग्मक संलयन को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? यानी युग्मक का जो संलयन होता है उसको किस रूप में परिभाषित जो है वो कर सकते हैं? ऑप्शन लीजिएगा अंडा का शुक्राणु के साथ मिलन, अंडा का शुक्राणु के साथ मिलन। दूसरा है एक अंडा का विखंडन। तीसरा ऑप्शन है सकोशिकाओं के साथ शुक्राणु का संलयन।
और अगला ऑप्शन है एक शुक्राणु का विखंडन, वही हो जाएगा अंडा का शुक्राणु से संलयन जो है ये आपके युग्मक का निर्माण जो है इसी के माध्यम से होता है। इसे समझते हैं ना? सॉरी चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि क्वेश्चन हो जाएगा कि बता दीजिएगा कि अपच का इलाज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एंटासिड का उपयोग किया जाता है। बता दीजिएगा एक पौधे के तना या जड़ का घेरा जो है लेटरल मोसिस्टेम के कारण क्या होता है? ये बढ़ता रहता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है ना यह क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है, कॉपर वाला जो है लाल को नीले में बदलता है, या लिटमस को कुछ नहीं करता है, या अगला ऑप्शन है कि नीले को लाल में बदल देता है, या फिर लाल और नीला दोनों को बदल देता है। तो ये आपको जो है नीले को लाल में परिवर्तित जो है कौन करता है? कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है यह क्या करता है? अम्ल की भांति काम करता है और यह जो है नीले को लाल में बदल देता है, और अम्ल का भी यही प्रक्रिया नीले को लाल में बदल देता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है, और ये दो नदियां कौन कौन सी हो जाएगी? ये गोदावरी और कृष्णा, यानी कृष्णा और गोदावरी नदी के तट पर स्थित हो जाएगी जो कि कोलेरू झील हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा रमेश भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो बोरोन धातु जो है ना यह किस किस रूप में काम नहीं करता है? तो ये धातु और अधातु, इससे पहले ही बोले हुए धातु और अधातु दोनों के रूप में काम जो है बोरोन नहीं करता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो इस स्थितिज ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदल जाती है? तो ये गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। चलिए आगे बता दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, प्लूटोनियम, थोरियम, टाइटेनियम और यूरेनियम। तो ये टाइटेनियम जो है इसमें नहीं हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत चुनना है साहब। बता दीजिएगा पदार्थ के कण जो है स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। दूसरा है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान रहता है। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा पदार्थ के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। और चौथा है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये पहला हो जाएगा कि पदार्थ के कण क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। स्थिर जो है पदार्थ के कण कभी स्थिर जो है वो नहीं रहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा क्या होते हैं? गतिशील जो है वह हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? तो ये परमाणु संख्या में वृद्धि के हिसाब से इसको जो है रखा गया है। आगे बता दीजिएगा कि किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराने पर इसकी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो है यह क्या होती है? ऑप्शन सुन लीजिएगा, इसकी स्थितिज और गतिज दोनों घट जाती है, यानी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराएंगे तो इसकी स्थितिज और गतिज में क्या होने वाला ये बताना है। तो इसका स्थितिज और गतिज दोनों कम हो जाता है, या इसकी स्थितिज ऊर्जा कम जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसके स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कम हो जाती है, जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों का बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 गो इलेक्ट्रॉन जो है वो हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा क्षारीय धातु को आधुनिक आवर्त सारणी के किस ग्रुप में रखा गया है? पहले ग्रुप में, यानी पहले समूह में जो है वो रखा गया है। बता देगा नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 7 गो हो जाएगा। ठीक है, बता एक खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा जो है किस में बदल जाती है? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। बहुत ही अच्छा जवाब हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए आगे बता दीजिएगा कि एक शर्ट में हमेशा क्या हो सकता है? सुन लीजिएगा ऑप्शन, एक शर्ट में हमेशा क्या हो सकता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा कि जेब, कपड़ा, कॉलर या बटन। तो इसमें कपड़ा, एक शर्ट में हमेशा क्या हो सकता है? कपड़ा हो सकता है। आपके हिसाब से गलत हो गया, बात नहीं कीजिए आप लोग, वो बात नहीं कीजिए। इसमें क्या है? हमेशा कपड़ा जो है हो सकता है, बटन हो या ना हो शर्ट कहलाता है। कपड़ा नहीं होगा शर्ट जो है वो नहीं कहलाएगा, इतना वजन टूट जाएगा ही। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि साइटोकाइनिन जो है ना ये किससे संबंधित है? ये कोशिका के विभाजन से, पौधे के कोशिका का विभाजन किससे होता है? ये साइटोकाइनिन के द्वारा होता है। चलिए आगे बता देगा विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। आगे बता दीजिएगा बाबर की बाबरनामा जो है किस भाषा में लिखा हुआ है? तुर्की भाषा में लिखा गया था। बताइए काम करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। दर, शक्ति और क्षमता जो है ये ऊर्जा कहलाती है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा
कि राइबोसोम कोशिकांग को कोशिका का क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। बताइए ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ना कहाँ से स्रावित होता है? ये अग्नाशय से। ट्रिप्सिन कहाँ से होता है? अग्नाशय से स्रावित हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि न्यूलैंड्स ने खोजा था कि हर 8वें तत्व का गुण जो है पहले तत्व का क्या होता है? समान होता है। ये न्यूलैंड के द्वारा जो है खोजा गया था। बताइएगा असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान कौन सी लॉ निकलती है? पीली लॉ। असंतृप्त में पीली और संतृप्त होगा तो नीली लॉ निकलेगी। याद रखिएगा संतृप्त अगर हाइड्रोकार्बन को जलाइएगा तो नीला लॉ निकलेगा और जबकि असंतृप्त को जलाइएगा तो कैसा निकलेगा? पीला लॉ निकलेगा। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जंतुओं के एकिनोडर्मेटा समूह में विशेष रूप से मुक्त से रहने वाले प्राणी हो जाएंगे और उस प्राणी का नाम क्या हो जाएगा? समुद्री जीव जितना वाला जो एकिनोडर्मेटा में आते हैं। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा कि इनमें से कौन सा एक स्वैच्छिक कार्रवाई नहीं है, मतलब अपने इच्छा से करने वाला काम जो है वो नहीं है। ऑप्शन सुन लीजिएगा। मुट्ठी को बंद करना, ये अपने इच्छा में ना वो कर सकते हैं, इसको मुट्ठी को बंद कर सकते हैं, मुट्ठी भी सकते हैं, मुट्ठी बना के मार भी सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है दिल की धड़कन। तीसरा सुन लीजिए, अगला ऑप्शन सुन लीजिए। अगला है कुर्सी को चलाना और चौथा ऑप्शन एक वस्तु को ले लेना। तो ये दिल की धड़कन जो है अपने इच्छा के हिसाब से नहीं, अगर अपने इच्छा में रहता तो लोग कहीं मरता, उसको धड़कने देता, धड़कते रहो अपना आराम से। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। ये अपने इच्छा में जो है नहीं है। कुर्सी को चलाना है, बच्चा में देखते हैं ना कुर्सी ले गुड़काते रहता है, तो ये अपने इच्छा में रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। जो मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर जो है उसमें क्या लगा देते हैं थोड़ा देर के लिए राहत मिलता है? ये आपको बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट थोड़ा देर के लगा देंगे तो क्या थोड़ा देर के लिए राहत मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि परमाणु त्रिज्या का प्रयोग जो है यह किसके आकार मापने में किया जाता है? परमाणुक आकार मापने में परमाणु त्रिज्या का उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। विनोद बाबू आपके लिए क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर जो है अपना लिंग बदल सकता है? ये आपको स्नेल जानवर जो है क्या कर सकता है? अपना लिंग जो है वो बदल सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले शक्ति को कौन सा शक्ति कहते हैं? अशु शक्ति यानी हॉर्स पावर जो है उसी को कहा जाता है। और इसमें कितना वाट होता है? 746 वाट हो जाएगा। बता दीजिएगा गर्भाशय में जो है ना किसका विकास होता है? भ्रूण का, यानी बच्चे का विकास जो होता है वो भ्रूण में होता है और भ्रूण का विकास कहाँ होता है? गर्भाशय के माध्यम से होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। रमेश बाबू आपके लिए क्वेश्चन है कि तत्वों जो कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी को जो है सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? ये हैलोजन वर्ग के नाम से जो है जाना जाता है। बता दीजिएगा 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यौगिक का निर्माण जो है वो होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार जो है विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि किस प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? लैंगिक प्रजनन में क्या होती है? अधिक विविधता जो है वो उत्पन्न होती है। अलैंगिक में कोई दिक्कत नहीं, जना होना तो निकल जाता है, लेकिन लैंगिक में क्या होता है? बहुत डिमेरिट होता है, विकलांगों निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक राजा के पास हमेशा क्या होगा? ऑप्शन सुन लीजिए। एक राजा के पास हमेशा जो है मंत्री, तलवार, राज्य और रानी। जो ये राज्य जो है राजा के पास हमेशा क्या होना चाहिए? अगर राजा है तो राज्य होना चाहिए, अगर राज्य नहीं है तो वो राजा नहीं होता है। चलिए अगला ठंड रखिए, अगला क्वेश्चन सुनिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। जो न्यूलैंड्स की तालिका में जो न्यूलैंड्स का तालिका बनाया गया था उसमें कोबाल्ट और निकेल को किस ग्रुप में रखा गया था? ये हाइड्रोजन के साथ रखा गया था। न्यूलैंड्स जो अपना आवर्त सारणी निकाला था उसमें कोबाल्ट और निकेल का जो है हाइड्रोजन के साथ जो है वो रख दिया था। चलिए अगला, हाँ इस दोस्त में आ जाएगा उसको। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। और ये 20/8/2018 का पूछा हुआ 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि कार्बन के निम्न अपरूपों में से धातु विज्ञान में अपचयन एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सुन लीजिएगा। कार्बन का ही अपरूप पूछ रहे हैं तो उसमें कार्बन इसका जवाब नहीं होगा। ऑप्शन सुन लीजिएगा। चारकोल, दूसरा ऑप्शन है कार्बन ब्लैक,
तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट, चौथा है कोक। तो ये आपको कोक का उपयोग जो है ये आपको अपचयन एजेंट के रूप में जो है कार्बन का यहाँ प्रूफ है, इसका उपयोग जो है वो कोक के रूप में जो है किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो जाएगा? Na2CO3। Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा और NaSCO3 जो हो जाएगा ये बाइकार्बोनेट का हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो किसी फूल के मादा प्रजनन के हिस्से को क्या कहा जाता है? सुन लीजिए ऑप्शन, आपके हिसाब से नहीं चलता है ये एलपी, आपके ऑप्शन के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा आपको। ऑप्शन सुन लीजिएगा, बाह्यदल, उसके बाद पुंकेसर, पंखुड़ी या अंडप। इसमें अंडप क्या हो जाएगा आपको जो है स्त्री वाला भाग जो है क्या हो जाएगा? अंडप हो जाएगा। आपको स्त्री केसर भी जो है सही जवाब है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है क्या हो जाएगा? अंडप हो जाएगा। चलिए आगे बता जाएगा, ध्वनि जो है किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? तो ये वन लाइनर हिट मारिए, निर्वात से क्या ध्वनि जो है वो नहीं गुजर सकती है। चलिए एक और क्वेश्चन, इसमें ऑप्शन में तरल पदार्थ है, तो तरल पदार्थ से ध्वनि गुजर सकती है? ये गुजर सकती है लेकिन कम मात्रा में क्या होती है? गुजरती है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो धोवन सोडा के क्रिस्टलीकरण के पानी की परसेंटेज कितनी होती है? ये 62.9% जो है धोवन सोडा में पानी का क्रिस्टलीकरण जो है वो होता है। बता दें भारतीय मूलों के लिए जो है ना लियो ब्राडर जो है किस देश के प्रधानमंत्री बने थे? तो ये आयरलैंड के बने थे। कहाँ के बने थे? आयरलैंड के बने थे। और अभी कौन है आयरलैंड के प्रधानमंत्री? साइमन हैरिस है। साइमन हैरिस जो है ये आयरलैंड का है सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, साइमन हैरिस बन गए हैं। चलिए बाकी इसमें हाथी घोड़ा का फोटो भी दिए हुए हैं, ये रीजनिंग हो जाएगा ये। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ये ऑप्शन जो है बेस्ट है, ये दहन अभिक्रिया इसमें सही जवाब जो है वो लिए हुए हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा जो है किस किस ऊर्जा का योग होता है? स्थितिज और गतिज दोनों ऊर्जा का होता है संयोग होता है। चलिए आगे बताइए, किसका उपयोग जो है पेयजल को कीटाणु रहित करने में किया जाता है? ये ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है, इसका उपयोग क्लोरीन के गैस के माध्यम से शुद्ध किया जाता है, लेकिन पाउडर होगा तो ब्लीचिंग पाउडर ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा ये। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो एसिटिक एसिड का उपयोग जो है ना किसको तैयार में किया जाता है? ये सिरका उपयोग तैयार करने में एसिटिक एसिड का उपयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डा हो जाएगा? ऑप्शन सुन लीजिएगा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। तो गुजरात में सबसे अधिक क्या हो जाएगा? हवाई अड्डा हो जाएगा। रमेश साहब कहाँ हो जाएगा? गुजरात में सबसे अधिक क्या हो जाएगा? हवाई अड्डा हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5, 6, 7, 8 जो है अधातु में जो है ना सामान्य तौर पर क्या होते हैं? 5, 6, 7, 8 जो है वो आपको बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अधातु की प्रकृति कैसी होती है? ये अम्लीय होती है। अधातु कैसी होती है? अम्लीय होती है। और धातु की प्रकृति जो है वो क्षारीय होती है। अधातु जो है वो निगेटिव होता है और धातु क्या होता है? पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि कार्बन का उपयोग द्वारा अपचयन करके जो है ना कौन से धातु को प्राप्त जो है वो नहीं किया जा सकता है? तो ये सोडियम धातु का यानी कार्बन के अपचयन करके ऑप्शन बेस्ट है, फिर बोल रहे हैं ये सोडियम धातु का उपयोग जो है वो निर्माण जो है वो नहीं किया जा सकता है। चलिए बहुत ही अच्छा बात है। आप बाकी जो है करंट देख लेते हैं, उसके बाद जो है जो कि इस सीरीज को ये ख़त्म किया जाएगा, जो कि पूरा जो है वो आपको एक प्रकार से पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो है पूरा NTPC का जो और ALP टेक्नीशियन में पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन जो है उसी को कराया गया है। अब बाकी या कुछ करंट अफेयर जो है उसको देख लेते हैं, उसके बाद जो यहीं पर 2 एंड जो है वो कर देंगे। चलिए बता दीजिएगा कि सियाचिन में तैनात होने वाली जो है ये सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी थी? ये गीतिका कौल जो है यह बनी थी। कौन बनी थी? गीतिका कौल बनी थी। चलिए आगे बता दीजिएगा, विनोद बाबू के लिए क्वेश्चन है कि NCC जो है वो 26 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 75वां स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया है? 75वां स्थापना दिवस मनाया। और NI इसकी स्थापना जो है 1948 में हुई। कब हुई थी? 1948 में हुई थी। हमें लग रहा था रमेश साहब अपना टैलेंट दिखाएंगे
और यही हुआ कि इनके अंदर जो कूट कूट के प्रतिभा भरी हुई है उसमें थोड़ा कूट निकल गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता देगा, मिस इंडिया USA 2023 का खिताब जो है किसके द्वारा जीता गया है? ये रिजुल मैनी के द्वारा, 2023 का ये रिजुल मैनी के द्वारा जीता है। इस बार रिया सिंधी जीती है। चलिए सिन्हा नहीं, रिया सिंधी, सिन्हा आ गया ना, सिंधी हो जाएगा, सिन्हा नहीं सिंधी, रिया सिंधी हो जाएंगी। आगे बता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि अंकोर वाट का मंदिर जो है दुनिया के कैमा अजूबा बन गया है? 8वां अजूबा बन गया है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो ये घोघला बीच में किया है। कहाँ किया है? घोघला बीच में इसका उद्घाटन किया है। चलिए आगे बता दीजिए, किस क्रिकेटर को जो है अर्जुन अवार्ड सम्मानित किया गया इस बार? मोहम्मद शमी को किया गया है। बहुत अच्छा, मोहम्मद शमी को किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो भूमि राशि पोर्टल जो है किस मंत्रालय का एक पहल हो जाएगा? तो ये सड़क मंत्रालय का पहल जो है भूमि राशि पोर्टल हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि किस देश ने टेनिस कप डेविस 2023 का खिताब जीता है? ये तो इटली जीता है। टेनिस का डेविस कप होता है। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। और टेनिस का इसमें जीता कौन है? ये इटली के द्वारा जो है ये जीता गया है। चलिए आगे, हाँ इटली जो है जिसके मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जियो चाची है, मिलोनी है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का खिताब कौन जीते हैं? ये डोम्बा राव गुकेश, यानी डी गुकेश जो है 2023 का खिताब जो है यह जीता गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो हाल ही में किस लेखक या लेखिका को जो है ना व्यास सम्मान 2023 दिया गया है? ये पुष्पा भारती 2023 का हो जाएगा ना, तो ये पुष्पा भारती को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि देख रहे हैं ना, इसलिए बोलते हैं जो बच के रहिए आप लोग भी, बार बार फोन आएगा आपको भी। आगे बढ़े, CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। कौन बनी है? नीना सिंह बनी है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि बिम्स्टेक के महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? इंद्रमणि पांडा। आज बाबा के शब्द में दिया गया था इंद्रमणि पांडे, क्या बोले? लीलमणि, इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव बने हैं। आगे बता, अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय है ये। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी जो है 8 अमृत परियोजना को जो है ना शुरुआत जो है महाराष्ट्र की जिला से किए हैं? सोलापुर से किए हैं। और यही क्वेश्चन में पूछा हुआ था BPSC शिक्षक भर्ती में कि सोलापुर जो है कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो किस महिला क्रिकेटर को 2023 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? ये दीप्ति शर्मा को दिया है। प्लेयर ऑफ द मंथ जो है ना, ये आपको ICC के द्वारा दिया गया है दीप्ति शर्मा को। और वो ईयर का अवार्ड दिया था ना, तो वो आपको एंजेलो मैथ्यूज जो श्रीलंका के खिलाड़ी हो जाएंगे, और हेली मैथ्यूज जो वेस्ट इंडीज के महिला खिलाड़ी हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि आज तो T20 में चल रहा है अभी। अगला क्वेश्चन बता, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 स्वतंत्र खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये आर प्रज्ञानंद। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? रमेश बाबू प्रज्ञानंद हो जाएगा। इसलिए रमेश बाबू को बार बार हम एक देखते रहते हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि महतारी बंदना योजना कहाँ स्टार्ट किया गया है? छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया गया। बता दीजिएगा कि सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन जो है किस नदी में किया जाएगा? सरयू नदी के किनारे। उसके नजदीक में कौन सा शहर बसा हुआ है? अयोध्या शहर बसा हुआ है। और इसका नया नाम क्या हो गया है? किसका नया नाम हो गया है? ये फैजाबाद का नया नाम हो गया। अयोध्या किसका नया नाम हो गया है? फैजाबाद का नया नाम अयोध्या हो गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 29 पदक जीते हैं। बहुत अच्छा जवाब मिलेगा। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? JP नड्डा को। महिला वाला हो जाएगी, शामिल हुई है सुधा कृष्ण मूर्ति, जो कि महिला हो जाएगी। 8 मार्च उसको शामिल किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में शामिल किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो किस राज्य में हो जाएगा? MP में हो जाएगा। वीरांगना दुर्गावती कहाँ हो जाएगा? MP में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो 16वें वित्त आयोग के सलाहकार के रूप में किसका गठन किया गया है? तो ये पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया। ऑप्शन में आपको अरविंद पनगड़िया ही मिलेगा, लेकिन जो है इसका सलाहकार कौन हो जाएंगे? पूनम गुप्ता हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? सलाहकार दिए हुए, सलाहकार लिखेगा छोटा में, बाकी लिखेगा बड़ा में, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पूनम गुप्ता हो जाएंगे। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं? अरविंद पनगड़िया बनने वाले हैं। तो जो आपको होमवर्क तो नहीं दिया गया था, मतलब एक तरह से जो आपको पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो पूरा दिया गया था।
अगर आप लोगों का रुझान रहेगा कमेंट बॉक्स में देखने को, तो इसका PDF जो है वो आप लोग के होमवर्क क्या कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में छोड़ दिया जाएगा। आप उससे भी बाकी जो है वो कर सकते हैं। बाकी इस 1 घंटा की कुछ वीडियो में जो है जो जहाँ तक संभव होने वाला था उसको हम लोग के द्वारा सफलतापूर्वक प्रयास जो है वो किया गया। बाकी सारा क्वेश्चन पूछा ही हुआ है। इसमें जो भी निम्नलिखित वर्ड जो भी टैग वर्ड था ये सारा क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया था, इसलिए हर एक क्वेश्चन के ऑप्शन का जो है विथ क्लियरिफिकेशन जो है वो किया गया। तो कल के लिए क्वेश्चन जो कि हर दिन की भांति आपको छोड़ा भी जाता है, और जैसा जानते भी होंगे कि नवरात्रि का माहौल चल रहा है और बहुत सारे साथी जो अब्सेंट भी हो रहे हैं, और धीरे धीरे साथी अपने अपने घर की ओर भी रुख करेंगे। लेकिन घर की ओर रुख करें या कुछ और करें, लेकिन जो लोग सीरियस रहते हैं वो अपना तैयारी कुछ बूटअप बनाए रखिए। और कल के लिए क्वेश्चन जो है वो सुन लीजिएगा। कल के लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे रमेश बाबू भी द्वारा दिया गया है जो कि हमारे FMSC का मेंबर है। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, BSNL जो कि भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय यानी BSNL का स्थापना कब किया गया था और इसका मुख्यालय जो है कहाँ पड़ता है। इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फिर सुन लीजिए कि BSNL की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पड़ता है। और ये क्वेश्चन SSC MTS में इस बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना, इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप क्वेश्चन के जवाब के साथ साथ इसका जो भी अदर फैक्ट बनता है वो भी बताने का प्रयास जो है वो क्या कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सीरीज और इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स का दरबार खुला हुआ है, आप लोग उसके माध्यम से अपना रुझान जो है वो दिखा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस FMSC परिवार को यूँ ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।